हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 42वां दिन है, यानी 42nd डे। इससे पहले 41st डे तक की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, डे 1 से लेकर के डे 42 तक की। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से जो भी वीडियो आपने नहीं देखी वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम शॉर्ट सेंटेंसेस कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे हमने पिछले 41st डे में देखा था कि घर में यूज़ करने वाले हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे। आज हम घर से बाहर, आउट ऑफ होम, जो बातचीत करते हैं वो हम देखेंगे कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोलें। कि सबसे पहला जो आपका वाक्य है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यह जूता बहुत तंग है, दिस शू इज़ वेरी टाइट। यह सड़क किधर जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। यह सड़क रोहतक जाती है, दिस रोड लीड्स टू रोहतक। जरा मेरी साइकिल पकड़ना, जस्ट होल्ड माई साइकिल या फिर बाइक। मुझे रात को जागना पड़ता है, आई हैव टू कीप अवेक या फिर वेक अप एट नाइट, आई हैव टू वेक अप एट नाइट या आई हैव टू कीप अवेक। सदा बाएं हाथ चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। सदा फुटपाथ पर चलो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जेब कतरों से बचो, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। मुझे नाटक देखने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ थिएटर या फिर आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग प्लेज। मैंने अपना मकान बदल लिया है, आई हैव चेंज्ड माई हाउस या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस। क्या यहाँ कोई किराए की मोटर मिल सकती है, कैन वन गेट अ टैक्सी हियर या फिर कैन वन गेट अ कैब हियर। चाहे कुछ हो, हमें मीटिंग में ठीक समय पर पहुंच जाना चाहिए, कम वॉट में, वी मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम। चाहे कुछ भी हो उसको हम कहते हैं कम वॉट में। यह सड़क लोगों के लिए बंद है, दिस रोड इज़ क्लोज्ड टू द पब्लिक। बिना आगे अंदर आना मना है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। अब नौकर से, सर्वेंट जो है उनसे कैसे हम बातचीत करें। यहाँ आओ लड़के, कम हियर बॉय, कम हियर बॉय। खाना लाओ, ब्रिंग द फूड, एक गिलास पानी लाओ, गिव मी या फिर गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहाँ जाओ और चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में डालो, गो एंड पोस्ट दीज लेटर्स। कपड़े धो, वॉश द क्लोथ्स। जल्दी करो, हरी अप या फिर मेक हेस्ट। बंडल उठाओ, लिफ्ट द बंडल, पिक अप द बंडल, कैरी द बंडल। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लिफ्ट, पिकअप या कैरी। मुझे आधी डबल रोटी दो, गिव मी हाफ अ ब्रेड या गिव मी हाफ अ चपाती। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है, यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क। रास्ता दिखाओ, शो द वे, इन्हें बाहर छोड़ाओ, शो हिम आउट। बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, ज़रा सुनो, जस्ट लिसन, घबराओ नहीं, डोंट वरी। थोड़ी देर ठहरो, वेट अ बिट, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस। देखो बालक क्यों रो रहा है, गो एंड सी वाई द चाइल्ड इज़ वीपिंग या फिर वाई द चाइल्ड इज़ क्राइंग। जरा कागज़ पेंसिल देना, गिव मी अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर। जब तक मैं ना आऊँ यहीं बैठे रहो, वेट हेयर अंटिल आई एम बैक। अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। मुझे 4 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 4 o'clock। लैंप जलाओ, लाइट द लैंप। बिजली जलाओ या फिर बुझाओ, स्विच ऑन या फिर ऑफ द लाइट। जब ऑन करने के लिए बोलना है तो स्विच ऑन द लाइट, जब आपको कहना है कि बुझाओ तो स्विच ऑफ द लाइट। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अपनी अक्ल से काम लो, यूज़ योर माइंड या फिर यूज़ योर ब्रेन्स। कल जल्दी आना ना भूलना, डोंट फॉरगेट टू कम अर्ली टुमारो। बस अब थोड़ा आराम करो, गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। संज्ञाओं की तरह अनेक विशेषणों के केवल अंतिम भाग को देकर पहचाना जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। रोज़मर्रा काम में आने वाली चीज़ें अब बाज़ार में मिलती हैं। अवेल क्रिया के आगे एबल लगाकर अवेलेबल विशेषण बनाया गया है। इसी प्रकार एग्रीएबल, अच्छा लगना वाला,
कंफर्टेबल आरामदेह, डिपेंडेबल इस पर निर्भर रह सके, ईटेबल खाने योग्य, मैनेजेबल प्रबंध करने योग्य, पेएबल जिसका भुगतान किया जा सके, सेलेबल बेचने योग्य, वॉशेबल जो धोया जा सके, मूल संज्ञा या क्रिया में एबल लगाने से बने हैं। कई बार एबल का कार्य करने के लिए IBLE भी लगता है, जैसे कंबस्ट जलना से कंबस्टिबल ज्वलनशील, एलिजिबल चुने जाने योग्य, एलिजिबल जो पढ़ा ना जा सके। कुछ संज्ञाओं क्रियाओं आदि के अंत में एल लगाकर भी विशेषण बनता है, जैसे ब्रूच से ब्रुचल, क्रूर, सेंटर से सेंट्रल केंद्रीय, कंटिन्यू से कंटिन्यूअल लगातार, टर्म से टर्मिनल अंतिम भाग का। ऐसे शब्द के अंत में यदि ई हो तो वह हट जाता है। तो हमने क्या जाना, चलिए देखते हैं। ये जो भी हमने याद रखे में पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़कर बताए उनको मैं समझा देती हूँ। कि जैसे कि आपका एबल है ना, तो अवेलेबल अगर आप देखें तो अवेलेबल अवेल एक अलग शब्द होता है, अवेल में ABLE और लगा दिया तो ये अवेलेबल बन गया। इसी टाइप से और भी दे रखे हैं आपको, जैसे एग्रीएबल। एग्री एक शब्द होता है कि हाँ आप उसकी बात से सहमत हैं, उसको एग्री बोलते हैं। अब एग्री के आगे ABLE और जोड़ दिया तो ये एग्रीएबल एक अलग शब्द बन गया, जिसका मतलब है अच्छा लगने वाला, ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो एग्रीएबल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप कंफर्टेबल देखो, कंफर्ट अपने कंफर्ट के हिसाब से, अब उसमें आप ABLE लगा दो, कंफर्टेबल यानी आरामदेह, ठीक है। ऐसे ही डिपेंड पहले एक शब्द था, इसमें आपने ABLE लगा दिया तो डिपेंडेबल। डिपेंड का मतलब है निर्भर होना, डिपेंडेबल जिस पर निर्भर रह सके, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों में ABLE लगाया जाता है, और कभी कभी ABLE की जगह आप क्या लगाते हैं, IBLE लगाते हैं। जैसे कंबस्ट का मतलब होता है जलना। कंबस्ट का मतलब होता है जलना। अब कंबस्टेबल ऐसे ये नहीं होगा, एबल की जगह यहाँ पर IBLE लगाएंगे, इबल लगाएंगे, कंबस्टेबल। अब इसका मतलब हो गया ज्वलनशील, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एलिजिबल, ठीक है, और इलेजिबल, ये सब आपको बता रखी है। अब यहाँ पर कभी कभी, अब देखो हमने एबल और इबल की बारे में बात की, ABLE और IBLE, ठीक है, ये हमने बात करी। अब कभी कभी AL भी लगता है किसी संज्ञा या क्रियाओं के अंत में, तो जैसे कि यहाँ पर BRUT ब्रूच है, उसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर AL लगा दोगे तो ये क्या बन गया, ब्रूचल यानी क्रूर। इसी प्रकार से सेंटर है, सेंटर, अब सेंटर में आप लास्ट में ई को हटा के ऐसे AL लगा दो तो सेंट्रल, ठीक है, यानी केंद्रीय। तो ये चीज़ हमने जान ली। उसके बाद क्लोथ्स, सिले हुए कपड़े को कहते हैं, क्लोथ बिना सिले कपड़े को, और क्लोथ के आगे आपने ई लगा दिया तो क्लोथ ये क्रिया भी है, अर्थात कपड़े पहनना या पहनाना, उसको ये क्लोथ कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यहीं पर आपकी आज का जो 42nd डे है ये समाप्त होता है। आज के दिन में हमने काफ़ी सारी बातें जानी, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारी कोर्स के साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।